लोग गीत गा रहे थे तो परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। दर्शन में मुझे एक मटर का छिलका हम सबको पता है, उस मटर के छिलके को दिखाया और परमेश्वर बोला ये छिलका जो है, ये मटर जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए है, ताकि जिस कार्य के लिए मटर रखा गया है, सुखा के बीज बोने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, खाने के लिए, उसको क्या कर सके, वो कर सके, बढ़ा सके, उसको क्या कर सके, वो मटर अच्छे से बन के जिस कार्य के लिए बनाया है वो कर सके। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब हम मटर खोलते हैं हम उसमें एक छोटा सा छेद पाते हैं, और वो छोटे से छेद से क्या होता है, मटर में क्या घुसता है, कीड़ा। और वो कीड़ा क्या करता है, वो मटर को एक एक करके खाने लगता है, और खाते खाते वो मटर कम हो जाता है और कीड़ा बड़ा हो जाता है। आप में से कितने लोगों ने मटर का छिलका खोला, उसमें कीड़े को पाया और उसको खाने के लिए उपयोग में लाया? कोई लाया? नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी क्या किया, सबके लिए एक प्लान रखा, एक पर्पस रखा, एक उद्देश्य रखा। लेकिन शैतान क्या किया, शैतान उसमें घुसा और एक एक करके जो हमारे जीवन में जो फल थे, जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें चुना, उसको क्या किया, नष्ट करता हुआ वो जाता है, अगर हम क्या नहीं करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे। एक अच्छा फसल उगाने वाला, एक अच्छा फार्मर क्या करता है, जब उसकी फसल उगती है वो क्या करता है, पेस्टिसाइड छिड़कता है। क्यों छिड़कता है? कीड़े ना पड़े। वैसे ही हमारे लिए वो पेस्टिसाइड क्या है जो शैतान को रोक सकता है? यीशु मसीह का लहू। जब हम हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारी सेवकाई को, हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को, हर एक व्यक्ति जो हमारे लिए काम करता है, हमारे साथ काम करता है, जब हम लहू के बाड़े में डाल के चलेंगे, तब वो शैतान कभी भी जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसको कभी भी वो नष्ट नहीं कर पाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता प्रियो कि जो उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको चुना है वो उद्देश्य नष्ट हो। लेकिन अगर एक फार्मर, एक किसान लापरवाह होगा तो उसकी फसल में कीड़े पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे किसान सतर्क रहेगा, जागता हुआ रहेगा, तब क्या होगा, कोई भी उसकी फसल नष्ट नहीं होगी, कोई भी चोर उसके फसल को चुरा नहीं पाएगा। परमेश्वर हम सब के लिए एक बहुत बड़े उद्देश्य को रखा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जितना बड़ा आपका उद्देश्य है उतना बड़ा प्रॉब्लम, उतना बड़ा शैतान का कार्य आपके जीवन में होगा, क्योंकि शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करता है। लेकिन एक मसीही कैसे जयवंत होता है? यीशु के लहू से। जो लहू हमें शिफा देता है, जो लहू हमें बचाता है, हमें चलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा एक चीज कह रहा था, सिर्फ 2 लाइन का सेंटेंस परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है
और जिस प्रकार सूर्य अस्त होता है, उसे जिस प्रकार मनुष्य देख सकते हैं, परमेश्वर एक ऐसा कार्य करने जा रहा है आपके जीवन में जो लोग देख पाएंगे। एक ऐसा कार्य जिसकी आपने कल्पना नहीं की। जब सूर्य उदय होता है करोड़ों लोग देखते हैं, अरबों लोग देखते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो भी बहुत सारे लोग देखते हैं। एक ऐसा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है कि लोग देख के अचंभित होंगे कि इसके जीवन में ऐसा कैसा हो गया है। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा कार्य आपके जीवन में हो। तो बस विश्वास में परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे कार्य के लिए सौंपता हूँ। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन, आमीन। जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। जब हम इस गीत को गा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उस वचन को स्मरण दिलाया जब यीशु मसीह ने 4 दिन मरे हुए लाजर को जीवित किया, और जब वो बाहर आया तब यीशु मसीह ने बोला कि इसको पट्टियों को खोल दो। जब आप इस गीत को गा रहे हो, परमेश्वर के आत्मा ने दिखाया कि ऐसी रस्सियां हैं जिससे आपको बांधा गया है कि ये व्यक्ति कभी भी बढ़ने ना पाए, ये व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में आगे ना होने पाए, ये व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में प्रमोशंस को, आदर और सम्मान को महसूस और देख ना पाए। वैसे बोल के रस्सियों से शैतान ने कई लोगों को बांधा हुआ है। लेकिन जब इस गीत को आप गा रहे हो, वो रस्सियां जल रही है, वो रस्सियां टूट रही हैं, और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को आपके जीवन में कर रहा है। इस गीत को सिर्फ एक गीत के नाई नहीं, बल्कि एक कन्फेशन की नाई कि हाँ प्रभु, दिल से मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जैसे मैं जिया अब तक मैं नहीं जीऊँगा, मैं नहीं जीऊँगी। अब मेरे लिए सिर्फ तू ही प्रथम स्थान रहेगा। तेरे को छोड़ और मैं किसी को प्रथम स्थान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। इस सोच को स्मरण रखते हुए, अगर आपको गाना नहीं गाना मत गाओ, लेकिन परमेश्वर से एक वाचा बांधो। जो गलतियां हुई उसके लिए माफ़ी मांगो, ताकि परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आप देख सको। और बोलो विश्वास में, प्रभु जी मैं आपके चंगाई को अपनाता हूँ, मैं आपके छुटकारे को अपनाता हूँ, मैं आपके कार्यों को अपनाता हूँ। विश्वास में बोलो, मुंह खोल के बोलो, अपनाओ। क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं प्रियो। जब तक आप उसे रिसीव नहीं करोगे, वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा प्रियो। जब स्तिफानोस को
शहर के बाहर लेके जाकर उस पे झूठा आरोप लगाकर जब उसको पथरवा किया जा रहा था, तब उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ पे देखा। प्रियो, इस तरह अपने जीवन को जिए कि जब अपनी आखिरी सांसों में आप हो, जो दर्शन स्तिफानुस ने देखा, वो दर्शन को आप भी देखने पाए, आप खुला आसमान को देखने पाए, आप परमेश्वर पिता और उसके पुत्र को दाहिने हाथ में देखने पाए। स्तिफानुस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो वचन था उसको बोला, लेकिन वो वचन लोगों को पसंद नहीं आया और दांत पीसकर वो उसे बाहर घसीट कर पत्थरवा कर दिए। लेकिन जिन लोगों ने उसे पत्थरवा किया, वो भले वो दृश्य को नहीं देख पाए, लेकिन जो उस परिस्थिति में से होके गुजरा स्तिफानुस, उसको परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया। वैसे ही प्रियो, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आइए हम परमेश्वर से एक वाचा बांधे कि अब से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, अब से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। जो तेरा वचन कहता है वो मैं करूँगा, और जो तेरा वचन कहता है नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। लेकिन तेरे वचन से दाएं और बाएं मैं नहीं मुड़ूंगा। मैं तेरे लिए जीऊँगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊँगा।